आज हम पढ़ेंगे सिकलिंग टेस्ट या सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकलिंग टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो उसका शेप कैसा दिखेगा, नेगेटिव है तो कैसा दिखेगा, क्लिनिकल चेंजेस के बारे में समझेंगे हम सिकलिंग टेस्ट के। और सिकलिंग अगर पॉजिटिव है तो हम कौन कौन सी मेथड से सिकलिंग परफॉर्म करेंगे उसके बारे में हम समझेंगे। प्रिंसिपल सब कुछ आज की क्लास में हम सिकलिंग टेस्ट के बारे में समझेंगे। सिकलिंग टेस्ट या सिकल सेल एनीमिया अगर नॉर्मल है तो एसबीए अडल्ट में SBA2 और SBA फीटस में जो है ना नॉर्मल दिखेगा। SBS मतलब एबनॉर्मल है, सिकल सेल है। और ये किस कारण से हो रहा है, जीन में म्यूटेशन के कारण जो होता है एबनॉर्मल दिखेगा। इसकी लाइफ स्पेन रिड्यूस हो जाएगी और हीमोलाइज्ड हो जाएगा, ये इजीली हीमोलाइज्ड हो जाएगा और हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। इनहेरिटेड ऑफ सिकल सेल डिजीज़ 2 टाइप की होती है, होम्योजाइगस भी होती है और हेट्रोजाइगस भी होती है ये सिकल सेल डिजीज़। तो होम्योजाइगस में क्या हो रहा है और हेट्रोजाइगस में क्या हो रहा है उसे हम समझते हैं। इनहेरिटेड बोथ पेरेंट्स कोज ऑफ सिकल सेल एनीमिया इन सीरियस डिजीज़। होम्योजाइगस में बोथ पेरेंट की वजह से सिकल सेल डिजीज़ हो रही है और ये सीरियस डिजीज़ है। और हेट्रोजाइगस में हो रहा है इनहेरिटेड फॉर्म में वन पेरेंट कॉज कर रहा है सिकल सेल ट्रीट। हेट्रोजाइगस जो होता है ये जो होता है हेट्रोजाइगस की वजह से सिकल सेल ट्रीट हो रहा है। और ये किस कारण से हो रहा है, वन पेरेंट या तो मदर हो सकती है या फादर हो सकते हैं, वन पेरेंट की वजह से हो रहा है। और होम्योजाइगस जो होता है ये बोथ पेरेंट माता पिता दोनों की वजह से हो रहा है। अब हम क्लिनिकल चेंजेस देख लेते हैं कि अगर आपका सिकलिंग पॉजिटिव है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो आपका हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ हो जाएगा, 6 से 8 ग्राम पर DLE दिखेगा। रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज़ होंगे। सिकलिंग पॉजिटिव है तो ब्लड फिल्म जो होती है टारगेट करेंगे सिकल सेल होयल ज्वेल बॉडीज़ को। सिकल सोल्युबिलिटी टेस्ट जो होती है पॉजिटिव दिखेगी। सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये भी पॉजिटिव दिखेगा। SB इलेक्ट्रोफोरेसिस SBS ट्रीट दिखेगी। लाइफ स्पेन इसकी रिड्यूस हो जाएगी, 10 to 20 डेज ही रह जाएगी। लाइफ स्पेन कितनी होती है, RBC की लाइफ स्पेन 120 दिन होती है पर इसकी लाइफ स्पेन 10 to 20 डेज ही रह जाएगी। बिलिरुबिन जो होता है ये भी इंक्रीज़ होगा, मोर देन 4 mg/dl ही 4 mg/dl तक हो जाएगा। बिलिरुबिन जो होता है ये भी इंक्रीज़ होगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी मेथड से हम अगर सिकलिंग पॉजिटिव है तो कैसे परफॉर्म करेंगे। हम प्रिंसिपल देख लेते हैं कौन कौन सी मेथड से हम करेंगे उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट टेस्ट 2 मेथड होती है इसकी, एक तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट और एक सोल्युबिलिटी टेस्ट। तो फर्स्ट हम सोडियम मेटाबाइसल्फेट से इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। ब्लड लेंगे और सोडियम मेटाबाइसल्फेट लेंगे। सोडियम मेटाबाइसल्फेट क्या करता है, ये रिड्यूस करता है एजेंट को। कौन से एजेंट को, O2 को रिड्यूस करेगा ये। इसमें स्पेसिमेन लेंगे अपन, EDT ब्लड चाहिएगा अपने को। कौन सा चाहिएगा, EDT ब्लड या हिपेरिन ब्लड भी चलेगा। रिएजेंट चाहिएगा अपने को, इक्विपमेंट सोडियम मेटाबाइसल्फेट 2% Na2H2O5। पेट्रोलियम जेली चाहिएगा, कवर ग्लास चाहिएगा, माइक्रोस्कोप चाहिएगा, ड्रॉपर चाहिएगा। ये रिएजेंट अपने को चाहिए, रिएजेंट और इक्विपमेंट ये चाहिए अपने को। अब रिज़ल्ट, अगर आपका सिकलिंग पॉजिटिव है तो ऐसा शेप दिखेगा, SBS सिकलिंग पॉजिटिव हंसिया के जैसा। और अगर नॉर्मल है तो बाइकॉन के शेप दिखेगा और सिकलिंग नेगेटिव रहेगी। अब सोल्युबिलिटी टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। सोल्युबिलिटी टेस्ट का प्रिंसिपल, ब्लड डिटोनेट लेंगे, स्पोनिन ये टर्बिडिटी बताता है इफ SBS की। अगर ब्लड डिटोनेट लेंगे और मिक्स करेंगे, टर्बिडिटी दिख रही है तो सिकलिंग पॉजिटिव है। स्पेसिमेन लेंगे अपन, EDT ब्लड और हिपेरिन ब्लड चाहिएगा अपने को स्पेसिमेन। अब रिएजेंट क्या बोल रहे हैं इसके रिएजेंट कौन कौन से चाहिए, डिटोनेट सोल्यूशन, डाइबेसिक पोटेशियम फास्फेट चाहिए। इसमें एनहाइड्रेट K2HPO4 21.6 ग्राम चाहिए। मोनोबेसिक पोटेशियम फास्फेट चाहिए। एनहाइड्रेट क्रिस्टल कितना चाहिए, KH2PO4। इनका फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा आपको। 16.9 ग्राम चाहिए। सोडियम डिटोनेट Na2H2O4 चाहिए, 0.5 ग्राम चाहिए। और स्पोनिन चाहिए, 0.1 ग्राम चाहिए। थैंक यू।